और मेरे शैतानों, कैसे हो? आज मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी। एक बार की बात है, कुछ मेंढक ने सोचा कि यार ये एलिफेंट, ये लॉयन, ये टाइगर, इन सब के बारे में बात की जाती है, हमारे को तो कोई पूछता ही नहीं है। तो उन्होंने गैदर गैदर हुए, इकट्ठा हुए और उन्होंने सोचा कि हम भी कुछ ऐसा करेंगे ताकि हम फेमस हो जाएं। उस समय सोशल मीडिया तो था नहीं, ना व्हाट्सएप था, ना इंस्टाग्राम था, ना फेसबुक था, ना टिकटॉक था, इस तरह का कुछ नहीं था, ना यूट्यूब था। सबको शौक होता है अपनी जिंदगी में फेमस होने का। मुझको भी है भाई, मुझे बहुत शौक है कि मैं फेमस हूँ, बाहर जाऊं तो मुझे लोग जाने। फिर क्या हुआ, फ्रॉग ने सोचा, बहुत सारे फ्रॉग ने, कि ठीक है यार, सामने एक बहुत बड़ी माउंटेन है, क्यों ना उस पे चढ़ा जाए। अगर जो उस पे हम चढ़ गए ना, लोग हमें जानने लग जाएंगे। फिर ऐसा ही उन्होंने एक प्लान बनाया कि सारे इकट्ठे हो गए, आज रात से हम लोग अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। और शुरू कर दिया उन्होंने अपना प्लान। सारे एक साथ चल दिए वहां पर उस चट्टान, उस एक बड़े से पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए चले जा रहे हैं। ऑल दो मेंढक सिर्फ कहते हैं टर टर, ऐसा नहीं है, वो भी कुछ कर दिखाने की उनके अंदर भी हिम्मत है। ऐसा इस स्टोरी में बताया, समझाया। शुरू हो गए वो लोग। जब माउंटेन पे चढ़ना शुरू हुए तो चढ़े, फिसले, चढ़े, फिर फिसले। पर कुछ लोग नीचे ही रह गए, कुछ आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते चले गए। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि नीचे वाले कहने लगे, यार बस, कोई जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दो और हम वापिस आ जाते हैं। बार बार इतनी चोट लग गई है, सारे हाथ पैर फूट गए हैं, क्या फायदा और ऊपर चढ़ने का। पर कुछ उनमें से थे, वो चढ़ते गए। फिर कुछ समय चढ़ने के बाद, गिरने के बाद उन्होंने भी होप छोड़ दी। नहीं यार, नीचे जो बुजुर्ग खड़े हैं वो सही कह रहे हैं कि हमारी बस की चीज नहीं है, हम तो मेंढक हैं, हम कहाँ इन शेर, कुत्ते, बिल्ली और इन सब के बीच में कहाँ फंस रहे हैं, हम तो जहाँ हैं वहीं ठीक है। पर उनमें से एक मेंढक था जो उन्हें देख रहा था, सुन रहा था, पर फिर भी चढ़ा जा रहा था। ये नहीं था कि वो गिर नहीं रहा था, बल्कि वो फिर भी चढ़ रहा था। उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिम्मत थी कि वो चढ़ा जा रहा था। फिर फाइनली क्या हुआ, क्या हुआ, वो चढ़ गया उस पहाड़ पे, वो चढ़ गया। फिर जैसे कि हम कुछ प्राइज जीतते हैं तो कोई चीफ गेस्ट होता है जो हमें प्राइज देने आता है, तो वहां पर भी वल्चर था जो वहां बैठा था और वो सब देख रहा था। उसने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया और उससे पूछा कि जब तुम्हारे सारे दोस्त होप छोड़ गए, हिम्मत हार गए, तो तुम में वो हिम्मत कहाँ से आई? फिर फ्रॉग ने पता है क्या कहा? सोचो क्या कहा। फ्रॉग बोला, ए ए ए। इट मीन्स फ्रॉग बहरा था, फ्रॉग को कुछ सुन ही नहीं रहा था। और शायद जो लोग नीचे आवाज लगा रहे थे कि नीचे आ जाओ, फ्रॉग को ये लगा कि वो उसको चीयर अप कर रहे हैं कि नहीं, आगे बढ़, आगे बढ़। जिंदगी में ऐसा ही करने की जरूरत है। आपके पेरेंट्स के सिवाय कोई आपको खुश नहीं होगा आगे बढ़ते देखकर। सब जेलस फील करेंगे, ऊपर ऊपर से तो कह देंगे नहीं नहीं यार बहुत बढ़िया, पर अंदर से सब जेलस फील करेंगे कि ये क्यों बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा आगे, आपके पेरेंट्स को छोड़कर। तो आपको क्या करने की जरूरत है? एक कान से सुनो और दूसरे से भूल जाओ, उड़ा दो। यही आपको हेल्प करेगा, मोटिवेट करेगा कि आप आगे ग्रो कर सको। आपको बहुत सारी नेगेटिविटी मिलेगी एनवायरनमेंट में, पॉजिटिविटी तो बहुत ही थोड़ी है, उसको आपको ढूंढना होगा। और जो नेगेटिव पीपल हैं उनके लिए बहरे हो जाओ। नेगेटिव सिचुएशंस है जो आपको पुल बैक कर रही हैं, आपकी टांग खींच रही हैं, उन सबको इग्नोर करो, बहरे हो जाओ, मुझे कुछ ही नहीं सुन रहा। और अपनी जिंदगी में जो भी आप अचीव करना चाहते हो
उसे कर लो। वो फ्रो बार बार गिर रहा था फिर भी आगे चढ़ रहा था। ऐसा ही होता है, कोई भी एक दिन में कुछ सक्सेसफुल नहीं बन सकता। हम थॉमस एल्वा एडिसन की बात करते हैं जिन्होंने बल्ब इन्वेंट किया। वो 1000 टाइम फेल हुए और हम तो एक दो बार फेल होते हैं तभी हार मान जाते हैं, यार मुझसे नहीं होगा। बल्ब इन्वेंट किया उन्होंने, ठीक है, और आज भी इतना नाम है। क्या अगर जो फर्स्ट सेकंड 100 200 300 500 टाइम्स, कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। हर टाइम जब हम हारते हैं तो हम अंदर से टूट जाते हैं, पर जरूरत है किस चीज की, अपने अंदर उस पावर को जगाने की कि नहीं यार मैं कर सकती हूँ। जब वो कर सकती है, जब मेरी दोस्त कर सकती है, जब इतने बड़े बड़े लोग, इतने सक्सेसफुल लोग कर सकते हैं, उनके पास भी वही नाक, वही आंखें, वही कान, वही ह्यूमन बीइंग है मेरी तरह, तो उनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कुछ एक्स्ट्रा ब्रेन दिया गया है, बल्कि वो जब वो हारते हैं तो वो बाउंस बैक करते हैं, दोबारा से एक ट्राई करते हैं कि नहीं यार हार गए तो क्या, एक और बार ट्राई करूंगा और जिंदगी में वो अचीव कर लेते हैं। तो आपको भी यही करने की जरूरत है। नेगेटिविटी के लिए बिल्कुल बहरे हो जाइए और एक बड़ा गोल बनाइए अपने मन में। कुछ इमेजिन किए कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है तो अंबानी जैसा, अगर जो मुझको फिलेंथ्रोपिस्ट बनना है तो बिल गेट्स जैसा। एंटरप्रेन्योर भी हैं और इतने बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट भी हैं। अगर जो मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो संदीप माहेश्वरी जैसा। हर किसी का कुछ ना कुछ एम होता है जिंदगी में, पर वो हम दूसरों के सामने कहने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है दूसरे हमारा मजाक उड़ाएंगे। पर लेट देम थिंक व्हाट दे वांट टू, हमें उनके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि अपने गोल को अचीव करने के लिए अपना 100% देने की जरूरत है। यही हम कर सकते हैं और यही मूल मंत्र है सक्सेसफुल होने का जिंदगी में। हमेशा ट्राई करती रहिए और दूसरों की बातों को सुनना बंद करिए, अपने दिल की, अपने वेल विशर्स, अपने पेरेंट्स की सुनिए। होपफुली आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी स्टोरी और जानने के लिए मुझको कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं और नई नई स्टोरी आपके लिए लेकर आऊं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।